हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास में हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। जो ये हमारा तीसरा वीडियो है महामैराथन क्लास का। 1000 का टारगेट है, जिसमें से हम 100 क्वेश्चन ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आप इससे लाभ प्राप्त करते रहें। तो देरी ना करते हुए हम चलो क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर के 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? ऑप्शन ए है डेन, बी है इंग्लिश, सी है डच और डी है फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। ऑप्शन पढ़ दें तो या आप इसको ऑप्शन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन लगाते चलिए तो ठीक है। आपने बुक में इसके इतने आंसर का आपने सही उत्तर दिया। तो भारत आने वाले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। इजी क्वेश्चन है, बार बार आते इसलिए रख दिए थे। ज़्यादा समय न देते हुए आगे बढ़ते हैं। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की था, फारसी भाषा का विद्वान था। ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, मिल्टन हॉल, कैप्टन बेस्ट और सर थॉमस रो। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजविक संधि 1697 के पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, डचों को, डेन को या पुर्तगालियों को। किसको मिले? तो इसमें पौंडीचेरी के बाद वापस किसको मिले? तो फ्रांसीसियों को। किसको मिले? फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? ये यूपी लोअर पीसीएस 2014 में आया हुआ था। ए है ए ला सापला की संधि 1748 ईस्वी, बी है पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी और सी है सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी और डी है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ए ला सापला की संधि 1748 में, जो कर्नाटक के युद्ध के बाद ये संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 106, निशान किसे कहा जाता था? ए है अंग्रेजों का झंडा, बी अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, सी है पुर्तगालियों को मिला एक फरमान या डी अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। इसमें से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? ए है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी नीनो डी कुन्हा और डी कैस्ट्रो। तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पता होना चाहिए कि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म कर दिया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। लेकिन इसके पहले पुर्तगालियों में से भी अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा को बंद किया था अपने एरिया में, जहाँ तक उसका शासन था। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क या जनरल विशी या जॉर्ज ऑक्सनडेन या डुप्ले। किसने किया था? इसका राइट आंसर है डी, डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में ईयर दिया गया है और सूची 2 में मैटर दिया गया है। अब इसको देख लीजिए, इसका कूट है, कूट में से इसका कौन सा ऑप्शन ए बी सी में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी। अब देख लिए, ए का बी है, 2 का ए है, 3 का डी है और 4 का सी है। अब इसको कैसे मिलाएंगे? आप यहाँ पे रख दीजिए, कौन किसका है बता दी। 1611 में क्या हुआ था? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना हुई थी। 1613 में क्या हुआ था? जहांगीर का फरमान अंग्रेजी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की आज्ञा पत्र दिया गया था। 1619 ईस्वी में हुआ था कि सर थॉमस रो वापस चला गया था और 1626 में पुलिकट के आरम गांव में अंग्रेजों के कारखाना की स्थापना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक साथ 4 क्वेश्चन के आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए है बक्सर की लड़ाई, बी है मैसूर की तीसरी लड़ाई और सी प्लासी का युद्ध और डी है 1857 का संग्राम। इसमें
सी ऑप्शन है, क्या है सी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन है डी, तीनों। राष्ट्रीय भावना की कमी थी और यहाँ पे एकता की कमी थी, जिससे अंग्रेजों के पास अच्छे आधुनिक हथियार भी थे। ये सारे कारण ही थे जिस जो सफलता के कारण हुए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने फूट डालो राजी करो की नीति दी, कुछ को पैसों से बहकाया, कुछ को नीति से बहकाकर अपने में मिला लिया था और हमारे देश के सैनिक ही हमारा शोषण करने लगे थे उनके साथ मिलकर। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में और 1717 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1632 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने और डी है अंग्रेजों ने। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। 1500 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में या सी 1510 ईस्वी में या डी 1512 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1510 ईस्वी में। कब किया था। 1510 ईस्वी में। गोवा के आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। ए मसाले में, बी सिल्क में, सी नील में या डी अफीम में। तो इसका राइट आंसर है मसाले में, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, बी अंग्रेजों और डचों के बीच, सी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, बी हैदर अली व मराठों के बीच। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था और एला सापला की संधि से 1648 में इसकी समाप्ति हुई थी, 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। तो इसका राइट आंसर है बिहार। ये भी क्वेश्चन बहुत मात्रा में आता है, आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सुमेलित वाले भी क्वेश्चन कोट वाले भी आते हैं, इसलिए हर प्रकार के इसमें प्रश्न रखे हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ए है बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव को। क्या ये सही है। आपको बताना है बी बांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा, फ्रांसीसियों विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, या सी चिलियाना का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, या डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध और ईस्ट इंडिया 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, यही सही है, बाकी सब गलत है क्योंकि सब में और किसके बीच क्या लड़ा गया था यही गलत है। अब देखिए इसके अलावा कि इसमें कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और बांडीवास का 1760 में लड़ा गया था और 64 में लड़ा गया था, बट किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ये फाइनल लड़ाई थी, बिहार में हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। और चिलियाना का युद्ध लड़ा गया था सिख और अंग्रेजों के बीच में, जो कि इसमें डलहौजी और मराठा दिया, ये भी गलत है, तो ये 1849 में लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था निजामों और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ये 1755 में लड़ा गया था। तो ये रहा आपका, कई क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट देखिए 119, आप राइट करते चलो, जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिखते हुए चल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ऑप्शन ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है डुप्ले। डुप्ले ने ही भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की और यही उसका जनक भी कहा जाता है, सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनका क्रम पूछा है। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और नीचे कूट दिए गए हैं, उससे संबंधित आप उत्तर दो। ए में है 1 2 3 4 या 4 2 1 3 या सी है 3 4 2 1 या डी है 3 2 4 1। इसमें से कौन सा क्रम सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 2 1 3, यानी पुर्तगाल पहले पुर्तगाल आए, फिर 2 डच आए, फिर डच लिखो, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज फिर फ्रांसीसी। तो आप ऐसे कोड भी याद सकते हो, PDAF करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। ऑप्शन ए है चंद्रगिरी, बी मैसूर, सी कर्नाटक, डी गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगिरी से प्राप्त किया था। मद्रास का पट्टा किसे प्राप्त किया था, चंद्रगिरी के शासक से। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। नील, मसाला, शोरा या वस्त्र। इसका राइट आंसर है वस्त्र। कोरोमंडल यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नीचे वहीं कोरोमंडल कहा जाता है, वहां से बंदरगाह, वहां से डचों द्वारा क्या निर्यात किया जाता था, वस्त्र, क्योंकि वो रेशमी का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे डच, और वस्त्र निर्यात करते थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ये MPPC 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है विलियम हॉकिंस, बी है थॉमस वेस्ट, सी है थॉमस रो और डी है जोशी या चाइल्ड्स। इसका तो बी ऑप्शन है थॉमस वेस्ट। पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट ने। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका सबसे तात्कालिक कारण पूछा है कर्नाटक युद्ध में, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ और यहीं से युद्ध स्टार्ट हो गया कर्नाटक का, और उसके बाद एला सापला की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हुआ। ए श्रीरंगपट्टनम, बी बांडीवास और सी प्लासी और डी बक्सर। इसका राइट आंसर है बांडीवास, जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ए डियाज, वास्को डिगामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क। इसमें से कौन हुआ पुर्तगाली का प्रथम वायसराय। देख लीजिए कि प्रथम वायसराय पूछा है, तो डी अल्मीडा हुआ। कौन हुआ, डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। डी अल्मीडा हुआ, किस समय हुआ था, 1505 ईस्वी में। ये बता दें 1505 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ए रिशलू को, बी मजारो को, सी काल्बर्ट को, डी फ्रैंको मार्टिन को। तो इसका राइट आंसर है काल्बर्ट को। काल्बर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था। काल्बर्ट कब आया था, तो 1664 में आया था। कब आया था ये, 1664 ईस्वी में, और 1664 में भी कंपनी की स्थापना की थी, और इसका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट काल्बर्ट, जॉन बैटिस्ट काल्बर्ट इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। सूरत, पुलकित, कोचीन या कासिम बाजार में। कहाँ पे लगाया, तो इसका राइट आंसर है सूरत में। 1668 में सूरत में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था। तो सूरत, गोवा, दमन, हुगली का घेरा किया था। पुर्तगाली हुगली को अपना लूटपाट का अड्डा बनाए हुए थे और शाहजहां ने उसी हुगली का ही घेरा किया था। इसका राइट आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, किसने हराया था। ए कैप्टन पॉपहोम, बी आयरकुट, सी सर हेक्टर मुनरो और डी जनरल गोकार्ड ने। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी आयरकुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें यह ध्यान दिया करो कि क्या पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, यानी 3 सही है, 1 नहीं सही है। एक कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 1 ही सही नहीं होंगे, बाकी 3 सही होंगे। तो देखो कौन कौन से हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्लेन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका राइट आंसर है
ए, यही सही नहीं है क्योंकि गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। यूनुस आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। बाकी तीनों सही हैं, यही नहीं सही था जो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी बार्थोलोमियो डियाज, सी अल्बुकर्क और डी जॉर्ज ऑक्सडन। कौन था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। संस्थापक बीजापुर के आदिल शाह को हराकर 1510 ईस्वी में यह वास्तविक संस्थापक बन गया। किसका बन गया? 1510 ईस्वी में। बार बार बता रहे, गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था, यानी ये बीजापुर के आदिल शाह को हराया था और 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बन गया। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था उनकी सांप्रदायिक नीति। भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे। आपसी देश, कमजोर समुद्री शक्ति। तो इसका राइट आंसर है कमजोर समुद्री शक्ति। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। कौन सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सी पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापारिक सामुद्रिक केंद्र स्थापित, क्योंकि वो वहीं से आए थे और उनकी शक्ति उसमें ज़्यादा थी। देखो 135 क्वेश्चन नंबर, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ए बेदनूर में, बी सेरा में, सी सुंडा में और डी डिंडीगुल में। तो इसका राइट आंसर है डिंडीगुल में। कहाँ पर किए थे? डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया? है तो इजी, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट आता है और हम कम ध्यान देते इसलिए गलत हो जाता है। देखिए, ए हेनरी ठावन ने और बी एलिजाबेथ प्रथम ने और सी जेम्स प्रथम ने। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें कौन है? तो इसका राइट आंसर है एलिजाबेथ प्रथम ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का अधिकार पत्र किसने दिया था इंग्लैंड में? तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। और कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजी शाही को चार्टर प्रदान किया था। अंग्रेजी शाही चार्टर प्रदान किया था 1600 में। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया? 1600। और अगर डेट आ गया तो 31 दिसंबर को। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका राइट आंसर है सी हुगली। क्या है? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है 17वीं शताब्दी पर किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का। तो इसका राइट आंसर है डचों का। किसका? डचों का। बी ऑप्शन, जावा पर डचों का प्रभुत्व स्थापित था 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गैरोल्ड अंगियार या विलियम नैरिश। इसका राइट आंसर है बी। कौन था? जॉब चार्नक। कलकत्ता का स्थापन किसने किया? जॉब चार्नक ने। कलकत्ता संस्थापक दिवस मनाया जाता है 24 अगस्त 1686 ईस्वी में। कब मनाया जाता है? 1686 ईस्वी में। और सुतानती गांव को जॉब चार्नक ने कलकत्ता सुतानती में स्थापना की कलकत्ता की, तब उसको सुतानती कहते थे। तो किसने किया? जॉब चार्नक ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ये भी इंपॉर्टेंट है, PCS 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है अकबर। क्या है? अकबर। और अकबर का टाइम क्या था? 1556 से लेके 1605 तक। कब था? 1605 तक। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 के बाद में आया था, उस समय शासन कौन था? अकबर था। वहाँ इंडिया का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र दिया। उसके बाद ही वो लोग आए भारत। तो उस समय भारत पे अकबर का शासन था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था?
अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, ब्रिटिश जंगी वेट, विशाल अंग्रेजी सेना, अल्प राजकीय सहयोग। तो इसका राइट आंसर है अल्प राजकीय सहयोग। राजकीय सहयोग नहीं था, इसी से फ्रांसीसी लोग यहाँ पे असफल हो गए। ये रहा 41वां क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन आज हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि महा मैराथन क्लास 1000 टारगेट के तहत चल रहा है। जितने वीडियो आएंगे 1000 तक क्वेश्चन हम करा देंगे हिंदी में, फिर पॉलिटी शुरू करेंगे। ऐसे आप लोग पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। आप पढ़ने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जो कोई पढ़ रहा हो, तैयारी कर रहा हो, आप शेयर कर सकते हैं। जो PCS, UPSC, RO, ARO, TGT, PGT या स्टेट में भी यहाँ के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इसके अलावा कहीं भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, किसी भी इतिहास है जिसमें आपका सब्जेक्ट, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।